तो अपन आज बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ बिट पर। पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी, अपन क्योंकि काम कर रहे थे F32 पर। तो अपन ने देखा था कि F32 यानी फ्लोटिंग पॉइंट मैथ के मामले में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग थोड़ी जो है अजीब सी होती है। जिसकी वजह से क्या है कि कुछ नॉइस आ जाती है, कुछ तरह की एनोमली आ जाती है उसके अंदर। तो अपन को एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकल पाता। तो अपन ने देखा था कि F32 अपन लिख रहे हैं, तो अपन ने समझा था कि भाई ये F32 क्या है। तो अपन ने कहा था भाई 32 जो है ये बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी को समझने के लिए अपन ये समझेंगे कि बिट क्या होती है। ठीक है ना? तो टॉपिक अपन का यही है कि आर्किटेक्चर ऑफ बिट। बिट को समझेंगे, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है? तो बिट को अपन समझेंगे कि बिट जो है एक तरह का स्विच है। ठीक है ना? बिट एक तरह का स्विच है। एक स्विच की खासियत ये होती है कि वो हमेशा सिर्फ एक टाइम पर एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? एक ही उसका एक टाइम पे एक ही स्टेटस होता है, या तो वो ऑन होगा, है ना, एक टाइम पर, या फिर वो ऑफ होगा। ठीक है ना? या तो वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। ठीक है? अब अपन ये कहते हैं कि भाई जो है, अगर स्विच ऑन है तो अपन बोलेंगे कि भाई वो जो है, वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर स्विच, उसकी वैल्यू अपन 1 दे दी कि अगर वो स्विच ऑन है तो उसकी वैल्यू 1 है, अगर वो ऑफ है तो वो 0 है। यानी ऑन जो है वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ जो है वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अच्छा, अब मैं कहूँ कि अगर एक स्विच एक टाइम पे एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो दो स्विचेस से कितने जो है वेरिएशन समझ सकते हैं। मैं अगर दो स्विचेस लाऊं और मैं कहूं दो स्विचेस से कितने वेरिएशन समझ सकते हैं, क्या बोलो? चार। चार वेरिएशन समझ सकते हैं। कैसे? भाई एक टाइम पर दोनों स्विचेस या तो ऑफ होंगे, दोनों के दोनों, या फिर एक टाइम पर दोनों के दोनों ऑन होंगे। ठीक है ना? एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि पहले वाला जो है वो ऑफ हो, दूसरा वाला जो है ऑन हो, है ना। एक चौथा पैटर्न ये बन सकता है कि पहले वाला जो है ऑन हो, दूसरा वाला जो है ऑफ हो। कितने बन गए? चार पैटर्न बन गए, चार यूनिक पैटर्न बनकर सामने आ गए। इनके अलावा तो कोई दूसरा पैटर्न नहीं बनेगा, चौथे के अलावा कोई दूसरा पैटर्न वो नहीं होगा। ठीक है ना? सिर्फ ये चार पैटर्न ही यूनिक पैटर्न बन सकते हैं इसके जरिए से। ठीक है ना? अब स्विचेस दो हैं, तो पैटर्न कितने निकल के आ रहे हैं? चार पैटर्न निकल के आ रहे हैं। इक्वेशन क्या बनी? दो स्विचेस हैं, पैटर्न निकल के आ रहे हैं चार, इन चार वेरिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? दो का स्क्वायर। ठीक है? तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? स्विचेस जो हैं वो असल में पावर बन जाते हैं दो की। ठीक है ना? दो की पावर बन जाते हैं। कैसे? मैं दो की जगह तीन स्विचेस लेता हूँ, तो कितने यूनिक पार्ट निकल के आएंगे? आठ पैटर्न। दो की पावर क्या बन जाएगी? क्यूब। दो का क्यूब कितना होता है? आठ। ठीक है? तीन की जगह मैं चार ले लूँ, तो दो की पावर चार। चार स्विचेस की जगह पांच स्विचेस ले लूँ, तो दो की पावर पांच। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं 32 स्विचेस लूँ, 32 स्विचेस, तो कितने वेरिएशंस बनेंगे? यूनिक वेरिएशंस तकरीबन 4 बिलियन। 4 बिलियन का मतलब तकरीबन 4 अरब 30 करोड़ जो है यूनिक वेरिएशन या यूनिक पैटर्न बनेंगे। ठीक है ना? ये जो आपका 32 है, यही कहलाता है F32। यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर के पास जो स्विचेस होंगे, स्विचेस जो रखेगा, वो कितने स्विचेस रखेगा? 32। अच्छा, जब अपन ने वेरिएबल बना लिया 32, 32 का मतलब क्या है कि 32 स्विचेस हैं। ठीक है ना? लेकिन ये 32 स्विचेस काम क्या करेंगे, इसको समझते हैं। हर एक यूनिक पैटर्न बनेगा। ठीक है ना? हर एक यूनिक पैटर्न एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो है रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने देखा था शुरुआत में, जब एक स्विच था तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक स्विच था, एक स्विच ऑन था तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑफ था तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है ना? इसी तरीके से आपके पास 32 स्विचेस हैं। ठीक है ना? तो उनसे जो वेरिएशंस बनेंगे, हर एक वेरिएशन एक यूनिक वैल्यू को जो है रिप्रेजेंट करेगा। है ना? हर एक पैटर्न जो है एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन जब बोलते हैं F32, तो F32 का मतलब क्या हुआ? मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 5.0। ठीक है? 5.0 को ये अपन इस तरह के कैसे कह सकते हैं
कि 32 स्विचेस हैं, ठीक है ना? 32 स्विचेस के ज़रिए से वो वेरिएशन कौन-सा होगा जिसके ज़रिए से अपन 5.0 को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये अपन कह रहे हैं कंप्यूटर से कि भई 32 का अब आर्किटेक्चर लो, 32 स्विचेस लो, ठीक है? और मैं उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, आपको वैल्यू डाल रहा हूँ 5.0, ठीक है ना? अब इस 5.0 को आप इसके अंदर जो है सेव कर लो अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है ना? उन 32 स्विचेस को वेरिएशन बनाओ जिनके ज़रिए से 5.0 जो है वैल्यू बनती है, ठीक है ना? ये है 5F32, ठीक है? तो इसके ज़रिए से अपन क्या कहते हैं कि हर एक स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है ना? एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो इसी तरीके से जितना भी हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है ना? वो असल में सिर्फ़ ये ऑन ऑफ 32 स्विचेस और 64 स्विचेस के ऑन ऑफ से जो है सारे बनते हैं, उसी के ज़रिए से जो है चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है? ये अपना आर्किटेक्चर ऑफ बिट था।